यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोकति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्र का 5वां सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इस सूत्र के अर्थ को समझते हैं। तो ये कहता है यद प्राप्य अर्थात जो प्राप्त कर लेता है, न किंचित वांछति अर्थात वह नहीं कोई इच्छा करता है, न शोकति अर्थात न शोक करता है, न द्वेष्टि अर्थात न द्वेष करता है, न रमते अर्थात न हर्ष करता है या रमण करता है, नोत्साही भवति अर्थात न उत्साही होता है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेता है वह फिर कोई इच्छा नहीं करता, वह कुछ भी कामना नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है, फिर वह न ही वह फिर शोक करता है, न ही वह द्वेष करता है, न ही वह हर्ष करता है और न ही वह उत्साही होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भक्ति के प्रभाव किस प्रकार से होते हैं। तो भक्ति जैसा कि हम जानते हैं कि वो भाव है जहाँ पे कि व्यक्ति ईश्वर से स्वयं को बटा हुआ अनुभव करता है और फिर ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका हैं और उनके बीच में विरह हो जाए तो फिर दोनों ही जो है एक दूसरे के विषय में सोचते रहते हैं जिस प्रकार से, तो भक्ति मूल रूप से वैसे ही है। तो यदि आप इस प्रकार से समझें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब व्यक्ति में ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है तो उसका जो मन होता है वह फिर किसी अन्य वस्तु में लगता ही नहीं, वो केवल ईश्वर में ही लग जाता है और वो ईश्वर को ही खोजता रहता है, ईश्वर को ही खोजता रहता है, ईश्वर को ही खोजता रहता है। ऐसा वास्तव में क्यों होता है? क्योंकि एक बार जिसको ईश्वर का चस्का लगा ना, तो फिर ईश्वर जो है वो स्वयं ही इस प्रकार की स्थितियां बनाते हैं कि व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मादक पदार्थ लेते हैं। जब आप मादक पदार्थ लेते हैं तो एक बार आपको उसका चस्का लगा तो उसको छोड़ना अत्यंत कठिन होता है। अब आप ये देख लीजिए कि ईश्वर जो है सर्वोच्च मादक पदार्थ है, एक बार चस्का लग गया तो छूटेगा ही नहीं। तो जैसे जब किसी को प्रेम होता है तो वह अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है, निरंतर सोचता रहता है, निरंतर सोचता रहता है। किंतु क्योंकि प्रेमी सांसारिक होता है तो इस कारण से सीमित होता है और वो कुछ इस प्रकार के कार्य कर सकता है कि जो प्रेम है वो भंग हो जाए, और यदि प्रेम भंग हो गया तो सब नष्ट, फिर उसके पश्चात कुछ नहीं रहता, प्रेम ही समाप्त हो जाता है। किंतु ईश्वर जो है वह तो एकदम परफेक्ट है, आप कहिए उसको कि वो तो एकदम उनमें कोई विकार नहीं है। और क्योंकि उनमें कोई विकार नहीं है तो एक बार जो ईश्वर से प्रेम में आया तो फिर ईश्वर तो छोड़ने वाले हैं नहीं, वो तो फिर खींच ही लेते हैं व्यक्ति को बाहर। तो इसलिए जो एक बार ईश्वर में लगा फिर उसका किसी और संसार में उसका उसका रुचि ही नहीं रहती, उसकी कुछ भी, वो संसार से दूर ही होता चला जाता है। उसको लगता है संसार में वो रस ही नहीं है जो ईश्वर में रस है। जैसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो मादक पदार्थ लेते हैं, आप उनको देखिए वो मादक पदार्थ में ही पड़े रहते हैं, फिर उनको और कुछ दिखता नहीं है, फिर उनको संसार में कुछ दिखता नहीं है। अब समस्या मादक पदार्थ के साथ में ये है कि भाई मादक पदार्थ जो होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और उसमें आपने कोई तप नहीं किया होता है, कोई प्रयास नहीं किया होता है, आपने बस एक गोली ली और भकोस ली। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो ईश्वर से छल करना होता है, तो इसलिए उसका जो प्रभाव होता है वो उल्टा पड़ता है। व्यक्ति के प्राण नष्ट होते जाते हैं, उसका तेज नष्ट होता जाता है और व्यक्ति का जो शरीर है वो पूरा ऐसा चबासा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के साथ में एक धोखा कर रहा है। वो जो आनंद है जो कि उसको प्रयास के द्वारा मिलना चाहिए वह उसको ऐसे ही जो है बिना कुछ मूल्य चुकाए लेने का प्रयास कर रहा होता है। अब क्योंकि वो बिना कुछ मूल्य चुकाए लेने का प्रयास कर रहा होता है इसलिए मूल्य तो उसको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी आपको जो है इस संसार में कुछ भी आपको ऐसे निःशुल्क नहीं मिलता है, यहाँ पे सबके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। तो यदि व्यक्ति जो है मादक पदार्थ लेकर के आनंद भोगना चाहता है तो उस स्थिति में उसका शरीर जो है वो दुर्बल होता चला जाता है और उसका जीवन भी एकदम निकृष्ट होता चला जाता है। किंतु जो व्यक्ति ईश्वर की ओर जाता है तो अब वह सच्ची साधना में जा रहा है, अब वो सच्चे मार्ग पर जा रहा है, जो करना है वास्तव में उसको कर रहा है। वो तो है तो मादक पदार्थ ही, किंतु इसका जो प्रभाव होता है वह मादक पदार्थों के ठीक विपरीत होता है ईश्वर की ओर जाने का। तो जब व्यक्ति ऐसे ईश्वर को भजने लगता है, बस उसको बार बार बस ईश्वर की ही चिंतन रहता है, उसको और किसी चीज़ की सुधि नहीं रहती, संसार के लिए उसे कुछ लेना देना ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति में उसमें संसार की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि ईश्वर में जो रस है वह संसार में मिल ही नहीं सकता।
तो इसलिए वो कोई इच्छा ही नहीं करता। और क्योंकि ईश्वर स्वयं के भीतर ही है, अपने हृदय में, अपने हृदय गुह्या में ही ईश्वर विद्यमान है, तो बाहर जाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो रस है ये तो कोई छीन ही नहीं सकता हमसे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या शोक होगा? कोई शोक ही नहीं होगा। और द्वेष करने की क्या बात है? अब इसमें कोई द्वेष करने की बात ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर का जो मार्ग है उसमें द्वेष के लिए कोई स्थान ही नहीं है, नकारात्मकता का कोई स्थान ही नहीं है वहाँ पे। जैसे ही नकारात्मकता में घुसेगा ऐसा व्यक्ति, तुरंत ईश्वर से कट जाएगा, और जैसे ही ईश्वर से कटेगा उसको अत्यंत दुख होगा, अत्यंत पीड़ा प्राप्त होगी उसको। तो वो समझ जाएगा कि यार ये मेरे को नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, ये मुझे ईश्वर से दूर कर देता है। तो इसलिए द्वेष भी हट जाएगा उसका, अपने आप ही द्वेष छूट जाएगा उसका। और हर्ष करने की भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो तो है ही, सदा से ही था उसका और सदा ही है। तब इसमें क्या हर्ष करना? कोई हर्ष करने वाली बात ही नहीं है भाई। कुछ और संसार में कुछ मिले जिसके लिए लोग हर्ष करते हैं, भाई 100 करोड़ मिल गए और भाई कोई बड़ी गाड़ी मिल गई, तो उसके लिए लोग हर्ष करते हैं। परंतु वो तो व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो भक्ति में लग गया, उसको वो तो कचरा प्रतीत होगा, कचरे समान प्रतीत होगा कि ये क्या है, ये कुछ है ही नहीं है फालतू में, मेरे को और इसका संभाल देख रेख और करनी पड़ेगी। इसको धन आ गया तो धन को की देख रेख करो, हैं, और गाड़ी आ गई तो भाई गाड़ी की देख रेख करो। कुछ भी संसारिक मिल जाए तो लगेगा यार इसकी तो मुझे देख रेख करनी पड़ेगी, तो चक्कर में ही नहीं पड़ेगा। तो हर्ष भी उसका कुछ नहीं है और उत्साह भी नहीं रहता उसका, क्योंकि वो ईश्वर में लग गया। अब उसको और बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी भी वस्तु से उसका अब कोई उसका आशय नहीं है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करूँ या उस वस्तु को प्राप्त करूँ, तो इसलिए उसके लिए मैं परिश्रम करूँ और कोई उत्साह मेरे मन में उत्पन्न हो कि अरे वाह, मैं ये मुझे प्राप्त होगा तो फिर मैं कितना कितना मुझे आनंद होगा। इस प्रकार का उसमें भाव ही नहीं रहता, उस प्रकार का उत्साह समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो पाना था वो पा लेता है। वो उसे पता है कि ईश्वर में ही मुझे रस मिलता है, तो और वो मेरे भीतर ही है, मुझे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है उसके लिए। तो इसलिए वो किसी भी क्रिया के प्रति उत्साहित नहीं रहता। उसको पता है कि उसका जो कार्य है वो तो भक्ति में ही है। तो इस कारण से जो है, जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेता है वह कोई भी इच्छा नहीं करता, न ही वो शोक करता है, न ही वह द्वेष करता है, न ही वह हर्ष करता है, और न ही वह उत्साही होता है। वह केवल ईश्वर में लगा रहता है। उसका पूरा समय जो मन होता है वह ईश्वर चिंतन, ईश्वर चिंतन, ईश्वर चिंतन में ही लगा रहता है। तो ये संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।